हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। आपको पता होना चाहिए अब ये जो वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, इन वीडियोस के अंदर एयरफोर्स के जो 5 वोकेब के क्वेश्चन आते हैं उनको हम फटाफट स्पीड में करने की कोशिश करेंगे। 5 वोकेब जो एज इट इज एयरफोर्स में पूछी जाती है। पहला एक बार सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, उसके बाद में मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस भी दिखाऊंगा। लीजिए सर, शुरू करता हूँ। पहला वर्ड आज का है हेल, और हेल का मतलब होता है बेटा ओले। देखो भैया, आपको चित्र में दिख रहा होगा हेल मतलब ओले, लेकिन हेल का मतलब ओले ही नहीं होता है, इसका मतलब एक और होता है। सबसे पहले एक एक एक, एक चीज देखते हैं। हेल का मतलब प्रशंसा करना, मतलब प्रेज करना, कॉम्प्लीमेंट देना। स्वागत करना मतलब वेलकम करना। अभिनंदन करना मतलब ग्रीट करना, है ना। ओलो की बारिश होना मतलब हेल मतलब ओले गिरना भी होता है, और हेल का मतलब ओले भी होते हैं। ये हेल से रिलेटेड बातें हमने पढ़ी, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं तो सर ये वर्ब भी है और ये नाउन भी है। आगे बात करते हैं। हेल अगर वर्ब है तो भैया ये वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म मानी जाएगी हेल्ड। आइए सर सिनोनिम्स की बात करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, ओले हो गया, स्वागत करना हो गया, अभिनंदन करना हो गया। तो एक एक वर्ड को देखते हैं। हेल, हेल का मतलब स्वागत करना, वेलकम मतलब स्वागत करना, ग्रीट मतलब स्वागत करना, सैल्यूट का मतलब अभिनंदन करना। जब कोई आता है तो सैल्यूट किया जाता है। तो सर ये यहां पर आप देख पा रहे हैं कितने वर्ड पढ़े हमने। यहां से अगर मैं स्टार्ट कर दूं, पहला नंबर हो गया हेल स्वागत करना, दूसरा हो गया वेलकम, तीसरा हो गया ग्रीट, और चौथा हो गया सैल्यूट। बहुत ही प्यारे प्यारे वर्ड यहां पर आपने देखा है। हेल का मतलब वेलकम करना, हेल मतलब स्वागत करना, हेल मतलब ग्रीट करना, सैल्यूट करना। एक एक वर्ड आप यहां पर देख पा रहे हैं। स्वागत, अभिवादन, नमस्कार और सलाम यहां पे आपने देखा। ये हो गई सर पहली स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड की मैं बात करूंगा तो इस पिक्चर के माध्यम से हमें समझ में आ रहा है कि दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, दुश्मन बने बैठे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, है ना। किसी बात पे तर्क वितर्क कर रहे हैं और गुस्से में कर रहे हैं, तो एनिमी है। एनिमोसिटी मतलब एनिमी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। ITY है तो मतलब नाउन होगा। एनिमोसिटी का मतलब हो गया बेटा शत्रुता, किसी से वेर करना, वेर भाव करना, किसी से द्वेष करना, ये एनिमोसिटी होता है। और पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो सर नाउन हो गया। अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, अगर स्ट्रॉन्ग डिसलाइक की अगर अपन बात करते हैं तो डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद करना। ये हमारा 5 नंबर का वर्ड हो गया। अपोजिशन का मतलब सर विरोध करना होता है। अपोजिशन का मतलब क्या होता है? विरोध करना। तो ये अपोजिशन हो गया। हॉस्टिलिटी, सर इसको हमने एक बार पढ़ा था कि हॉस्टल में मेरा अनुभव बहुत ही बेकार रहा है, बहुत ही शत्रुतापूर्ण रहा है, बहुत ही गंदा भद्दा बुरा बेकार रहा है। हॉस्टिलिटी, इस तरीके से हम शब्दों को याद कर सकते हैं बेटा। आइए सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। एनिमोसिटी, सर एनिमोसिटी का मतलब क्या हो गया? एनिमोसिटी का मतलब हो गया शत्रुता करना, वेर भाव करना। शत्रुता करना, वेर भाव करना। हॉस्टिलिटी हमने अभी अभी पढ़ा कि सर हॉस्टल में मेरा अनुभव तो बहुत ही बेकार रहा है, बहुत ही द्वेषपूर्ण रहा है, बहुत ही शत्रुतापूर्ण रहा है। ठीक है। उसके बाद में एनमिटी, एनमिटी का मतलब सर अभी अभी हमने पढ़ा एनिमी। एनमिटी मतलब एनिमी, और एनिमी का मतलब हो गया सर दुश्मन। हेटर्ड, हेटर्ड का मतलब बेटा नफरत करना होता है। हेटर्ड का मतलब क्या होता है? नफरत करना। रिसेंटमेंट, ये सबसे प्यारा वर्ड आया है आपके लिए। रिसेंटमेंट, RESENTMENT, रिसेंटमेंट। ये वर्ड सारे के सारे वर्ड्स आपको पढ़ते हुए चलना बेटा। देखिएगा, दुश्मनी, शत्रुता, दुश्मनी, घृणा, नाराजगी। तो इस तरीके से ये वर्ड आप यहां पर देख पा रहे हैं बेटा, है ना। यहां पर जो वर्ड होगा वो हो जाएगा सर एनमिटी मतलब दुश्मनी, हेटर्ड मतलब घृणा, और रिसेंटमेंट का मतलब सर नाराजगी। रिसेंटमेंट का मतलब आपस में दोनों में आप देख पा रहे हैं नाराजगी चल रही है। उसके बाद में सर हमारा 12 नंबर का जो वर्ड है वो आ गया सर एंटागोनिज्म। एंटा, एंटा से याद कर लेना एनिमी। एंटी है मेरा, मेरा विरोधी है, मैं उससे एंटी हूं, तो सर एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म याद कीजिएगा बेटा। उसके बाद में है बुरी भावना, इल विल। इल विल का मतलब हो गया बुरी भावना। फिर आगे लिखा हुआ है मलाइस, सर मेल से बना हुआ शब्द है, और मेल वैसे ही गंदा होता है सर, है ना, वैसे ही गंदा होता है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली द्वेष होता है। मलाइस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एयरफोर्स में पूछा जाएगा बेटा, मलाइस करना। और बीटर का मतलब होता है कड़वाहट। बीटर का मतलब क्या होता है? कड़वाहट। लीजिए सर 15 वर्ड अभी तक हमारे हुए हैं। अगर हम बात करें तो सर एनिमोसिटी,
हॉस्टिलिटी, एनमिटी, हेटर्ड, रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट एक प्यारा वर्ड है, इस वर्ड को आप याद कीजिएगा बेटा, रिसेंटमेंट है ना। एंटागोनिज्म, विरोध करना, इल विल, बुरी भावना, द्वेष की भावना। मलाइस, मलाइस का मतलब ऑटोमेटिकली द्वेष होता है। और बिटरनेस का मतलब हो गया सर कड़वाहट। बिटरनेस का मतलब क्या हो गया, कड़वाहट। ये सर सिनोनिम से सारे के सारे एनिमोसिटी के। अगर मैं इसके अपोजिट की बात करूं, इसके विलोम शब्दों की बात करूं, तो लव से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। तो सर पहला ही वर्ड हम देख पा रहे हैं 15 नंबर का, लव। और लव का मतलब होता है सर स्नेह, प्रेम। अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब स्नेह होता है बेटा। अफेक्शन का मतलब क्या होता है, स्नेह, TION है तो ये नाउन है। अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब हो गया स्नेह, प्रेम। अडोरेशन, अडोरेशन भी आप देख पा रहे हैं आराधना, आराधना करना। और किसी से प्रेम होता है उसी से हम आराधना करते हैं, उसी से हम बातचीत करते हैं। अडोरेशन, अडोरेशन ये भी सर हमारा TION वाला शब्द है, मतलब नाउन है। अडोरेशन, अडोरेशन, अडोरेशन है ना। एनिमोसिटी का जो अपोजिट होगा वो अडोरेशन। वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग, यहाँ पे डिसलाइक था, ये लाइकिंग हो जाएगा, पसंद करना बेटा, है ना। फिर आ गया डेवोशन। डेवोशन का मतलब ऑटोमेटिकली देवता से रिलेटेड है ना, बहुत ज्यादा देवता से रिलेटेड है। तो सर डेवोशन, डेवोटी, आपने नाम सुना होगा डिवोटी। डिवोटी का मतलब सर भक्त, और डेवोशन का मतलब हो गया सर भक्ति। तो ये हमारा 17 नंबर का वर्ड हो जाएगा, डेवोशन करना। एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, प्रशंसा, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, है ना। एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन। तो सर ये हमारे 18 वर्ड्स हो गए अभी तक। तो बहुत ही प्यारे प्यारे वर्ड आपने देखे। 2 क्वेश्चन हमारे तैयार हो चुके हैं, पहले सिनोनिम्स का पढ़ा, अब एंटोनिम्स का पढ़ा। इन शब्दों से आपको समझ में आ रहा होगा, रिपीट कीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड पे चलूंगा, 19 नंबर का पॉइंट हम बात करेंगे, और 19 नंबर का पॉइंट होगा हमारा आर्चीव। आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि सर एक कमरा है जहां पर बहुत सारी फाइल्स रखी हुई है, मतलब एक ऐसा स्थान जहां पर गवर्नमेंट या पब्लिक के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, उसको सर हम आर्चीव के नाम से जानते हैं। उसको हम किसके नाम से जानते हैं, आर्चीव के नाम से जानते हैं। और ये बहुत इजी है, लेकिन बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट कहूंगा, तो थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। 19 नंबर का हमारा पॉइंट हो गया। इसके बाद में आगे अगर मैं चलता हूं, तो 20 नंबर के पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो आप देख पा रहे हैं यहां पर एक गधा मरा पड़ा है, और ये व्यक्ति उसको मार रहा है कि वी हैव अपील्ड टू हिम अगेन एंड अगेन। हमने उससे बार बार अपील की कि देयर इज नो यूज फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, भैया ये हमारा ईडियम का क्वेश्चन है। फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स है ना, फ्लॉग, FLOG, फ्लॉग। फ्लॉग का मतलब होता है बीट करना, पीटना बेटा। फ्लॉग का मतलब क्या होता है, पीटना। तो हमारा ईडियम है फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, जिसका मतलब होता है टाइम वेस्ट करना, वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट। बिना किसी काम के अंदर आप अपना समय बर्बाद किए जा रहे हैं, यूजलेस एफर्ट लगाना। ये सर हमारा 20 नंबर का पॉइंट हुआ। 21 नंबर की अगर मैं बात करता हूं, तो सर यहां पर आप देख पा रहे हैं एनिवर्सरी। पहले हमारा वन वर्ड आया, फिर ईडियम आया, अब स्पेलिंग का क्वेश्चन है एनिवर्सरी। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर 21 नंबर का हमारा पॉइंट है एनिवर्सरी, और इसकी स्पेलिंग आपसे पूछी जाएगी बेटा। ANNI, ये हो गया एनी, और फिर VERSARY, एनिवर्सरी। इसको 20 से 25 बार लिखिएगा बेटा आप, एनिवर्सरी, एनिवर्सरी, एनिवर्सरी मतलब वर्षगांठ जिसको हम बोलते हैं, एनिवर्सरी। ANNIVER, ANNIVERSARY, एनिवर्सरी है ना, एनिवर्सरी। 21 नंबर का पॉइंट एनिवर्सरी। भैया 22 नंबर के पॉइंट की मैं बात करूं, वर्ड की बात करूं, तो सेरेमनी। सेरेमनी का मतलब आप जानते हैं, ऑटोमेटिकली वर्षगांठ से रिलेटेड हो गया, ठीक है। ईयरली ऑब्जर्वेंस, इसको छोड़ दो। ये 22 पॉइंट अभी तक, 22 वर्ड्स अभी तक हमारे हो चुके हैं। अब मुझे ये समझ में आया होगा कि आपने 22 वर्ड पढ़े हैं इस छोटे से वीडियो के अंदर। ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अब हम क्विज करेंगे, आप मुझे बताइएगा, वीडियो रोक रोक कर आप मुझे आंसर बताएंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन। ऐसा का ऐसा आपको एयरफोर्स के पेपर में पूछा जाएगा। हेल का सिनोनिम पूछा जा रहा है, एक्सेप्ट करना, वेलकम करना, हेटर्ड करना, कि ओबे करना। कि सर हेल का मतलब स्वागत करना होता है, तो बी नंबर का हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमोसिटी, कि चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन। कि भैया यहां पर एनिमोसिटी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो एनिमोसिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्या बताना चाह रहा है, विरोध करना।
थोड़ा सा नफरत करना, तो सर प्रेम करना, लस्ट करना, लक होना कि लूज होना, तो सर प्रेम करना हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप सभी का सही हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़ूंगा। अगला पॉइंट, चूज द वन वर्ड विच कैन सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस। ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जहां पे गवर्नमेंट या पब्लिक के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, वो अचीव होता है, म्यूजियम होता है, शेल्फ होता है कि सेलर होता है? सर अभी अभी हमने पढ़ा, वो अचीव के नाम से उसको हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। इस अंडरलाइन ईडियम का मीनिंग बताना है, तो रिपीटिंग आर रिक्वेस्ट, हमारी रिक्वेस्ट को बार बार रिपीट करना, मेकिंग हिम सी अ रीजन, कोई कारण देखना, बीटिंग अबाउट द बुश, इधर उधर की बातें करना, या वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट, कि सर वेस्टिंग टाइम यूजलेस एफर्ट्स, ये हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से इनकरेक्ट बताओ। सेक्रेसी सही है सर, हेरेसी ये सही है, ब्यूरोक्रेसी ये भी सही है सर, एनिवर्सरी में सर एक ही गलती है, ANNIVERSARY एनिवर्सरी, तो सर ए नंबर का हमारे इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। इस छोटे से वीडियो के अंदर हमने 22 वर्ड पढ़े हैं और 5 क्वेश्चंस करे हैं बेटा। ये व्हाट्सएप नंबर है, कोई दिक्कत आए तो यहां पे आप मुझसे कनेक्ट करेंगे, ये इंस्टाग्राम आईडी है। मेरे को पूरी उम्मीद है आप इस वीडियो को अपना अच्छा रेस्पॉन्स देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ऐसे ही वीडियो आज आपको और मिलते रहेंगे, डेली मिलेंगे, बस आप तैयार रहो। ये संजय कुमार सर आपके लिए तैयार है, बस आपको पढ़ना है, आपको नौकरी लगनी है। और अपना चैनल इंग्लिश बैकबोन जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। शाम को 7 बजे मॉक टेस्ट लगाइए और रात को 9 बजे फुल डिटेल में वोकैबुलरी पढ़िए। ठीक है, इससे और शानदार लेवल पर आप रात को 9 बजे पढ़ेंगे। विदा लेता हूं, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूंगा। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय।